दोस्तों ये कहानी एक ऐसे गैंगस्टर की जिसकी कुकिंग स्किल कमाल की होती है और वो अपने इसी स्किल का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को खुशियों से भर देता है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। मूवी की शुरुआत ताइवान सिटी से होती है, जहाँ एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर कुछ गैंगस्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं और वहीं पर हम एक पैसों से भरा बैग देखते हैं। तभी उन्हीं में से एक गैंगस्टर को पीछे से कोई शूट कर देता है और हम यहाँ मूवी के मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम लॉन्ग है। यहाँ लॉन्ग उन सबको बड़ी ही आसानी से मार देता है और पैसों से भरा बैग लेकर एक होटल में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने बॉस से मिलता है जिसके लिए लॉन्ग काम किया करता था। लॉन्ग प्रोफेशनली एक असैसिन होता है जो ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन वो अपने काम में बहुत ही माहिर होता है और हमेशा अपने काम को फिनिश करता है। उसी शाम लॉन्ग को एक मिशन दिया जाता है जिसमें उसे जापान में जाकर एक इंसान को मारना होगा। इसके बाद सीन यहाँ से चेंज होता है और हम जापान के टोक्यो शहर को देखते हैं, जहाँ लॉन्ग अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही लॉन्ग उसे मारने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि टारगेट ने अपने बॉडी पर प्रोटेक्टिव सूट पहन रखा है, जिस वजह से लॉन्ग यहाँ पकड़ा जाता है और वो अपना काम भी पूरा नहीं कर पाता। जिसके बाद फिर वो लोग लॉन्ग को ले जाकर बहुत मारते हैं और तभी कोई इंसान आकर उनका ध्यान भटका देता है, जिससे लॉन्ग को मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन इस दरमियान लॉन्ग को पेट में गोली लग जाती है और वो एक जगह जाकर बेहोश हो जाता है। फिर सुबह होती है और एक बच्चा जिसका नाम जून होता है वो लॉन्ग के पास आकर उसे नींद से जगाता है और फिर अपने घर से कुछ मेडिसिन लाकर लॉन्ग को देता है और साथ ही वो उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े भी देता है। जिसके बाद लॉन्ग उठकर इधर उधर घूमने लगता है, जहाँ एक टूटा फूटा घर दिखता है जिसके अंदर खाना बनाने का सारा सामान पड़ा था, जिसके इस्तेमाल से लॉन्ग अपने लिए कुछ खाने को बनाता है। तभी जून भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाता है और लॉन्ग को खाना बनाते हुए देखता है। फिर जब दोनों लॉन्ग के द्वारा बनाए गए खाने को एंजॉय कर रहे थे, तब लॉन्ग ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि जून मेरिडियन लैंग्वेज पे बात कर रहा होता है, जिस पर जून बताता है कि उसकी माँ भी ताइवान से है। उसी समय जून की मॉम भी वहाँ जाती है जिसका नाम लिली होता है। लिली जून को कुछ पैसे देती है ताकि वो कुछ दवाई ला सके। जून जो कि अपनी माँ की सारी बातें मानता था, वो एक आदमी से मिलता है जो उसे पैसे के बदले दवाई देता है, जो असल में ड्रग्स होते हैं। और ये सारी चीज़ें लॉन्ग थोड़ी दूर खड़े होकर देख रहा होता है। फिर जब लिली उन ड्रग्स को लेने वाली होती है, तब लॉन्ग वहाँ आ जाता है और उस ड्रग्स को छीन लेता है और लिली को वहीं कपड़ों से बांध देता है ताकि वो इस नशे की आदत से बाहर निकल सके। उसी रात हमें लॉन्ग को इधर उधर टहलते हुए दिखाया जाता है, जो कि कार से मोबाइल चुरा लेता है और फिर उस फोन की मदद से लॉन्ग अपनी एक फ्रेंड से थोड़े पैसे मांगता है ताकि वो अपने शहर वापस जा सके। जिस पर वो फ्रेंड लॉन्ग की मदद करने से मना कर देती है और बताती है कि इस मंथ की 30 तारीख को यहाँ से एक शिप ताइवान जाएगी, जिसकी मदद से तुम्हें ताइवान पहुँचना होगा। जिसका मतलब था कि अब लॉन्ग को वापस जाने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि वो वापस लौटने का टिकट खरीद पाए, और वो भी 30 तारीख से पहले। नेक्स्ट डे हम लॉन्ग को बारिश में कुक करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और वो लॉन्ग के द्वारा बनाए गए खाने को टेस्ट करता है। उसे लॉन्ग के द्वारा बनाया गया खाना इतना पसंद आता है कि वो लॉन्ग को अपने घर लेकर जाता है और उसे कुक करने को बोलता है। यहाँ लॉन्ग उस बूढ़े आदमी के घर में कुक करता है और फिर तीनों खाने को एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे लॉन्ग के खाने की तारीफ हर तरफ होने लगती है और रात में मोहल्ले के सारे लोग उस बूढ़े के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर लॉन्ग अलग अलग तरह के डिश को प्रिपेयर करता है और सारे लोगों को लॉन्ग की कुकिंग डिश बहुत पसंद आती है। अब क्योंकि लॉन्ग को पैसे की ज़रूरत होती है और उसके पास अपना कोई ठिकाना नहीं होता, इसलिए मोहल्ले वाले ये डिसाइड करते हैं कि वो लॉन्ग की मदद करेंगे। जिसके बाद कुछ लोग लॉन्ग को पैसे देते हैं तो वहीं कुछ लोग लॉन्ग को अपने घर की चीज़ें दे देते हैं, जिससे कि वो अपना कोई बिजनेस कर सके। जिसके बाद हम जून को देखते हैं जो अपनी माँ को खाना खिला रहा होता है और धीरे धीरे लिली नशे की लत से रिकवर होने लगती है। अगले दिन लॉन्ग कंफ्यूज होता है कि आखिर वो इन चीज़ों का क्या करेगा, लेकिन तभी वहाँ मोहल्ले वाले आ जाते हैं जो लॉन्ग के लिए एक छोटा सा कुकिंग स्टॉल बनाते हैं और अगले दिन से ही लॉन्ग नूडल्स बेचने लगता है और इस काम में जून उसकी मदद करता है। शाम को जब लॉन्ग एंड जून अपने स्टॉल को लेकर घर लौटते हैं, तब हम लिली को देखते हैं जिसकी कंडीशन अब पहले से बेटर होती है। और जब लिली जून को सोते हुए देखती है, तब अचानक से उसे अपना पास नजर आता है, जहां हम देखते हैं कि बहुत सालों पहले लिली प्रोस्टिट्यूशन का काम किया करती थी। वहीं लिली का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जो कि असल में उसके बॉस का ड्राइवर होता है। उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी कि तभी एक दिन लिली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन इस बात का पता लिली के बॉस को जैसे ही चलता है, वो अपने ड्राइवर को बहुत मारता है और लिली को बच्चा गिराने को कहता है। लेकिन लिली ऐसा नहीं करना चाहती, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और कुछ दिनों बाद ही वो एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम जून होता है। लेकिन धीरे धीरे उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो दोबारा से अपने बॉस के पास जाकर प्रोस्टिट्यूशन का काम मांगती है। लेकिन जब वो एक दिन अपना काम कर रही होती है, तब उसे एक कस्टमर मिलता है जो उसे ड्रग्स दे देता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। वो कस्टमर रोज़ लिली के पास आया करता था, जिससे लिली को ड्रग्स की आदत हो गई थी। लेकिन सडनली एक दिन के बाद से वो कस्टमर आना बंद कर देता है, जिससे लिली परेशान हो जाती है और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो उससे ड्रग्स
ड्रग्स खरीदने लगती है और इसी चक्कर में उसके पास पैसे की इतनी तंगी हो जाती है कि वो अपना रेंट भी पे नहीं कर पाती, जिस वजह से लिली को घर से निकाल दिया जाता है और तब से लिली अपने बच्चे के साथ इस झोपड़पट्टी में रह रही होती है। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग के पास वापस लौटने के पैसे हो गए थे और वो यहाँ अपने लिए कुछ कपड़े भी खरीदता है। समय के साथ साथ लॉन्ग के कस्टमर्स और भी बढ़ने लगते हैं, जिससे लॉन्ग और भी ज़्यादा पैसे कमाने लगता है। लेकिन उसी रात वहाँ एक कंपटीशन होता है जिसमें लॉन्ग के नेबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और वो थर्ड आते हैं, जिससे उन्हें 3 हॉलीडे टिकट्स मिलते हैं, जिस पर नेबर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो ये टिकट लॉन्ग को दे देंगे ताकि वो जून और लिली के साथ घूम कर आए। अब रात को लॉन्ग बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो वेकेशन पे जाए या फिर ताइवान वापस लौट जाए, क्योंकि अगर वो वेकेशन पर जाता है तो उसके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे जिसे उसने इतनी मेहनत से कमाया है। लेकिन दूसरे दिन हम देखते हैं कि लॉन्ग वेकेशन पर होता है, जिसका मतलब था कि लॉन्ग ने जून एंड लिली के लिए अपने सारे पैसे गवा दिए और अब उसे वापस से पैसे कमाने पड़ेंगे। लेकिन लॉन्ग को ये करके खुशी मिल रही थी और वेकेशन पर तीनों बहुत मजे करते हैं और पहली बार तीनों को असल मायने में फैमिली का एहसास होता है। उसी रात जब तीनों वेकेशन से लौटते हैं तब लिली लॉन्ग को थैंक यू कहती है। इसी तरह समय बीतता है और लॉन्ग को अब अपना काम पसंद आने लगा था और वो खुश था। लॉन्ग ने जून का एडमिशन एक बेसबॉल टीम के अंदर करवा दिया था और वो खुद भी उसे ट्रेन किया करता था, जिससे मैच वाले दिन जून की वजह से उसकी टीम जीत जाती है और ये देखकर लॉन्ग बहुत खुश होता है। फिर एक दिन जब लॉन्ग काम पर जा रहा होता है तब लिली को वही आदमी दिखता है जिसने उसे ड्रग्स दिए थे। उसे देखकर लिली घर आ जाती है क्योंकि वो जून और लॉन्ग को इन सब से दूर रखना चाहती थी। लेकिन लिली का पीछा करते हुए वो आदमी भी उसके घर तक आ जाता है और वो उसे वापस से ड्रग्स देता है। लेकिन जब लिली उसे मना करती है तब वो आदमी उसे हिट करता है और उसे बताता है कि ये उसके बॉस का ही प्लान था कि मैं तुम्हें ड्रग्स दूं। और ये सुनकर लिली बहुत सैड हो जाती है और इसी वजह से वो वापस से एक बार ड्रग्स कंज्यूम कर लेती है। दूसरी तरफ वो आदमी लॉन्ग के शॉप पर जाता है और वहाँ वो लॉन्ग के हाथ का बना खाना खाता है। लेकिन यहाँ लॉन्ग इस आदमी के बिहेवियर से समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो तुरंत अपने शॉप को बंद करके घर पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि लिली ने खुदकुशी कर ली होती है। उसी समय वो आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है और वो लॉन्ग के शॉप को डैमेज करने लगता है, जिसे देखकर नेबर्स वहाँ आ जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो गुंडे उन नेबर्स को मारने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग जैसे ही लॉन्ग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तब लॉन्ग पल भर में उन सबको मारकर ढेर कर देता है। ये सब देखकर जून बहुत ही सैड हो जाता है और हमेशा खामोश रहने लगता है। लॉन्ग को इस तरह देखकर नेबर्स को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग ताइवान वापस लौट चुका है। वहाँ वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने बॉस से नेक्स्ट टारगेट के बारे में बातें कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उनके नेबर्स ताइवान में उसे ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि जून अब लॉन्ग के साथ ही रहना चाहता था। वो लोग लॉन्ग को देखकर बहुत खुश होते हैं और लॉन्ग भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। फिर लॉन्ग जून से मिलता है और वहीं उनके नेबर सड़कों पर गाड़ियों को रुकवाते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि लॉन्ग ने अपने असिस्टेंट वाले काम को छोड़ दिया होता है और वापस से जून के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।